नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी इंटरव्यू लेके निकले, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सूरज लिम्बावत है। सर, आप कहाँ से हैं? मैं आगरमालवा जिले से। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? हाँ, ठीक था। अंदर का माहौल कैसा था? अंदर माहौल बहुत शांत रखते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया माहौल था। कौन सा पैनल मिला आपको? मेरे को ये मिला था। ए पैनल मिला। जी। कितने टाइम तक रहा होगा आपका इंटरव्यू एवरेज? अप्रोक्स 12 से 15 मिनट। 12 से 15 मिनट। जी। जैसे आप आगरमालवा से आए तो वहाँ से कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं, आगरमालवा से नहीं था। मैंने कॉलेज जैसे यहाँ उज्जैन से किया था, तो उज्जैन से पूछा था उनने। सबसे पहले तो यही पूछा था उनने कि आप कोर्ट में अच्छे लग रहे हो, तो आपने कोर्ट कहाँ सिलवाया? तो मैंने उज्जैन में सिलवाया, तो सागर टेलर के यहाँ। अच्छा, आप उज्जैन से सिलवा के आए हो, महाकाल का आशीर्वाद लेके आए हो, तो महाकाल के बारे में बताइए। तो मैंने महाकाल के बारे में बताया। फिर उन्होंने पूछा था कि महाकाल यहीं क्यों है, तो फिर उसका तो मैं सही जवाब नहीं दे पाया। फिर उन्होंने उज्जैन की कुछ विशेषता है कि क्यों प्रसिद्ध है, उसके बारे में पूछा था। तो मैंने बताया कि वो क्यों प्रसिद्ध है। इसके अलावा सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने आपसे? सब्जेक्ट में कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। सब्जेक्ट में सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। जैसे कि अकबर को महान क्यों कहा जाता है, और उसके कोई अकबर को महान मतलब कि जो पुराने इतिहासकार हैं उन्होंने ही कहा है, तो आप क्या मानोगे उनको इतिहास, या महान मानोगे नहीं मानोगे? उसके अलावा ये भी है कि महाराणा प्रताप के और अकबर दोनों में से कौन महान था, ऐसा क्वेश्चन तुलनात्मक पूछे थे। मतलब सब कॉन्सेप्चुअली पूछे थे मेरे पे, तो कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बने जाते? एक आर्यभट्ट के बारे में पूछा था। आर्यभट्ट और एक कोई दीर्घतमा करके हैं, उनके बारे में। तो दीर्घतमा के बारे में तो मेरे को नहीं पता था, लेकिन मैंने आर्यभट्ट के बारे में बताया कि वे क्यों प्रसिद्ध है, उन्होंने क्या थ्योरियाँ दी थी, ये सब। अच्छा, इसके अलावा मिडावल में कोई क्वेश्चन बना? मिडावल में यही बना था, अकबर के अलावा कुछ नहीं। अकबर के अलावा कुछ नहीं बना था। इसके अलावा मॉडर्न में? इसके अलावा मॉडर्न में भी कुछ नहीं है। हाँ, ये मेरी हॉबी के बारे में, जैसे संगीत मेरे को पसंद है, तो उन्होंने पूछा था कि जो लता जी, मेरे को लता जी के संगीत पसंद है, तो उन्होंने पूछा था कि लता जी के संगीत आपको जो पसंद है, ये उज्जैन में उन्होंने किसी के लिए गाने गाए हैं, तो वो बताइए। हाँ, तो कवि प्रदीप ने गाए थे, मैंने उनका नाम बताया। इसके अलावा उन्होंने उज्जैन के पास के कोई इतिहासकार है, और वो जो माधव स्वरूप माधव अनिल माधव दवे, उनके बारे में पूछा था कि उनके बारे में आप क्या जानते हैं। ये बस यही क्वेश्चन थे सामान्य से। इसके अलावा विश्व इतिहास को लेके कोई क्वेश्चन बना? नहीं, विश्व इतिहास को लेके कोई क्वेश्चन नहीं था। और इतिहास लेखन या इतिहास के दर्शन से संबंधित कोई क्वेश्चन? हाँ, इतिहास लेखन से था क्वेश्चन, लेकिन मैं भूल गया था क्या पूछा था उन्होंने। कोई बात नहीं। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा है पूछा था, जैसे कोई क्रांति वगैरह या कोई आंदोलन वगैरह, जैसे आधुनिक में जैसे कृषक आंदोलन है या धार्मिक कोई आंदोलन या आंदोलन में कोई समाज सुधारक? नहीं, कोई समाज सुधारक के बारे में नहीं पूछा मेरे से। तो सब कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन थे, सब कोई बुक तुलनात्मक, वगैरह? एक दूसरे का तुलनात्मक। कोई बुक वगैरह? हाँ, बुक वगैरह का उन्होंने नहीं पूछा। इतिहासकारों के बारे में पूछा था कि उनकी क्या अप्रोच है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद जो अप्रोच होती है इतिहास लिखने की, उसके बारे में पूछा था कि आप कैसे देखते हैं राष्ट्रवादी इतिहास को। ये और आप जैसे कि आप कुछ आप छात्रों को कैसे पढ़ाएंगे, उनको कैसे रुचि बढ़ाएंगे उनकी, तो इतिहास में। तो एक ये क्वेश्चन पूछा था, उसका भी मैंने जवाब दिया। करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया? नहीं, करंट से कोई क्वेश्चन नहीं था। आपसे बोर्ड टीचिंग करवाई? नहीं, बोर्ड टीचिंग नहीं करवाई। सर, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने देख रहे हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? कोई नहीं, अभी जो सामान्य रूप से आप पढ़ते हैं वो पढ़ते रहिए। उसके अलावा ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो कुछ और ही क्वेश्चन होते हैं जो अपन सोचते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं होते। हाँ, तो सामान्य रूप से पढ़ते रहिए और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। बस खुल रही है आराम से, बस यही इतना ही। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।